अच्छा, आपकी ख्वाहिश, समाज की ख्वाहिश क्या होती है आज के दौर में? मेरा बेटा क्या बने? बोलो। हर की ख्वाहिश होती है ना, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने। गलत नहीं है, गलत नहीं है, गलत नहीं है। ये बनना चाहिए, बनो, डॉक्टर भी बनो, इंजीनियर भी बनो, आईएएस भी बनो, आईपीएस भी बनो, प्रशासन में भी तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए, मेडिकल में भी तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए। जब वहां कंट्रोल होगा, लेकिन उससे पहले क्या बनना चाहिए वो बनो, जरूर बनो। बड़े से बड़ा ओहदा हासिल करो, बड़े से बड़ा मकाम पाओ। दुआ है इस फकीर की कि हमारी कौम का हर बच्चा आईएएस बने, हमारी कौम का हर बच्चा अच्छे से अच्छे ओहदे पे जाए। लेकिन ये आपकी और हमारी तमन्ना है जी, बोलिए। लेकिन आइए, ये सारी नेमतें जो मिली है किसके सदक़े में मिली है? बोलो बोलो, जिसका खाते हो उसका बोलो। नहीं बोलोगे? इतनी धीमी आवाज से, इतनी धीमी आवाज से एमएलए कहे कि हम नौकरी दे देंगे, तो उसके पीछे पीछे नारा लगाते हुए पूरा इलाका घूम जाओगे। एमपी कहे कि हम तुम्हें एक लेटरिन बना करके दे देंगे, पूरा इलाका पूरा महीना उसके पीछे झंडा लेके ढोगे। लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत की रहमत पर, सब कुछ दिया एहसान न जता, बेशक जिसके सदक़े में सब कुछ मिला तुम्हें, जिंदगी मिली। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर बेबहा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मुस्तफा की बारगाह है। तो आओ, जिस मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े में हमें जिंदगी मिली है, हमें ये सांस की धड़कन मिली है, हमें इंसान रब ने बनाया है, हमें इज्जत मिली है, माँ बाप जैसी नेमत मिली है, सारी नेमतें उस मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े में मिली है। तो हमें चाहिए ना कि उनसे भी पूछ लें जी, सरकार से पूछना चाहिए ना। अच्छा, पूछोगे, सरकार जो कहेंगे वो करोगे इंशाअल्लाह, बोलो, वरना चीखना मेरा बेकार है। बोले, अब बोलिए। देखो, ये खामोश मिजाजी जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी जीने नहीं देगी। इस दुनिया में अगर जीना है तो कोहराम बपा का, समझा? तुम वो मुसलमान थे कि जब आए थे ना तो कहा था तुमने, ए आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। तुम यही कहते हुए आए थे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अब मैं कहाँ रुकता हूँ, अर्शो फर्श की आवाज से मुझे जाना है बहुत ऊंचा, अपनी हद परवाज से। तुम उनसे पूछो, ये तो हमारा और आपका मिजाज है, लेकिन उस आका ने जो हमेशा सहारा दिया है, मेरे आका ने हमेशा हमें सहारा दिया है, और उन्हीं की शफाअत का आसरा भी है। कब्र में भी उन्हीं के सहारा का आसरा है, उन्हीं का आसरा है, महशर में उन्हीं का आसरा है। मेरे दोस्त, जब हर जगह वो हमारे सहारा है, तो उनसे पूछो, या रसूल अल्लाह, बाप तो ये चाहता है, चचा ये चाहता है, दादा ये चाहता है, भाई ये चाहता है, मेरे आका आप भी तो बता दें कि सरकार आप क्या चाहते हैं, जरूरी है ना, लाजिम है ना, सरकार से भी पूछे, सरकार आप क्या चाहते हैं कि हम क्या बने? हमारे पास 3 बेटा है, हम अपने बेटे को क्या बनावे, है ना? 4 बेटा है, हम अपने बेटे को क्या बनावे? दोस्तों, मदरसा में 50,000, 25,000, लाख रुपया देना बड़ा कमाल नहीं है। हाफिज़ कुरान बना दो,
दो ये कमाल है, सुभान आलिमे अल्लाह, दीन बना दो ये कमाल है, कारी कुरान बना दो ये कमाल है। लेकिन आज के जितने दौलतमंद हैं वो दौलत तो देते हैं लेकिन अपने बच्चों को आलिमे दीन नहीं बनाते हैं। बेशक हक है इसकी बुनियाद पे बुढ़ापे में जलील और रुसवा होते हैं। जी। आपने देखा होगा अगर डॉक्टर है, डॉक्टर बेटे को बनाया तो बाप को कहा, बाबा क्लिनिक से आया हूं, थका हुआ, जरा दरवाजे पर बैठना, किसी को आने मत देना। बेटा बाप की ड्यूटी लगाता है, लेकिन जब बेटा आलिमे दीन बनता है, हाफिज़े कुरान बनता है, तो माँ के कदमों में खड़ा होकर पहरा दिया करता है। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। तो जरा हुजूर से पूछे, हम सारे उम्मती हैं ना, तो हम अपने आका से पूछे, या रसूल अल्लाह आप क्या चाहते हैं, हम अपने बच्चे को क्या बनाएं? आपके सदक़े में अल्लाह ने हमें 3 बेटा दिया है, हमें 4 बेटा दिया है, 2 बेटा दिया है, या रसूल अल्लाह आप भी तो कुछ बता दीजिए कि हम क्या बनावें। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कुन आलिमन, बेशक है ना, क्या क्या इरशाद फरमाया, कुन आलिमन। मेरी ख्वाहिश है अगर बनना चाहते हो तो आलिम बन जाओ, बेशक कुन आलिमन, आलिम बन जाओ। लेकिन सरकार जानते थे कि आलिम बनने में बड़ी मुशक्कत है यार, बड़ी मुश्किल से चमन में होता है दीदावर पैदा, सूखी रोटी खाना पड़ता है, टूटी चटाई पे सोना पड़ता है, नर्म बोगदाज बिस्तर को छोड़ना पड़ता है, माँ बाप की शफकत को छोड़ना पड़ता है, मोहब्बत को छोड़ना पड़ता है, मदरसे में आकर के कभी कभी नंगी फर्श पे भी सोना पड़ा, कभी ठुठुरती हुई ठंड में, कभी ठुठुरती हुई ठंड में भी नर्म बोगदाज बिस्तर को छोड़ करके नंगी फर्श पे बच्चा सोया। लेकिन हुजूर बड़ी मतलब करम की बात है कि एक मदरसे का बच्चा है जो रात की तारीकी में उठता है पढ़ने के लिए, तो वुजू करता है ठंडे पानी से, उसके लिए गर्म पानी का इंतजाम है आपके मदरसे में? आपने किया है? नहीं किया है। उठेगा 3 बजे भोर में, पढ़ने के लिए उसे सबक याद करना है, कौन सा पानी इस्तेमाल करेगा? बोलो, सर्द पानी। और मदरसे के बच्चे के पास बहुत सारा इंतजाम भी नहीं रहता, स्वेटर जैकेट ये वो नहीं रहता, हल्की फुल्का लिबास रहता है। उसी लिबास में वो बाहर निकला, बाथरूम गया, उसी लिबास में वो वुजू किया, वुजू करके आया, उसी लिबास में बैठ करके ठुठुर भी रहा है लेकिन कुरान पढ़ रहा है, हदीस पढ़ रहा है, याद कर रहा है, सबक याद कर रहा है। अच्छा, और तुम्हारे घर में जो तुम्हारा बच्चा है वो नीचे नर्म गुदार है ना, तोशक है, तोशक बिछाए हो, ऊपर से बेहतरीन कंबल, अच्छा लिबास, बार बार बाप या माँ भाई बहन सब देख रहा है कि कहीं बच्चा खुल तो नहीं गया। और अगर किसी रोज इत्तेफाक से भूले से नंगे पैर फर्श पे चल गया तो सर्दी हो गई, होती है ना? बोलो, ठंड लगती है ना, बीमार पड़ता है ना। लेकिन मदरसा का बच्चा जी उतनी ठंड में, ठुठुरती हुई ठंड में भी बीमार नहीं पड़ता है। हवा चल रही है, सर्द हवा, खिड़कियां सही नहीं है, झड़ोके से ठंड हवा आ रही है, उस हाल में भी वो बच्चा ठुठुरती हुई ठंड में उठ करके बिस्तर पे अपने पड़ रहा है, लेकिन ठंड नहीं लगती, बीमार नहीं पड़ता। मैंने पूछा हुजूर ये क्यों? तो हजरत ने जवाब दिया कि नहीं समझा आपने। अरे सुनिए, जब घर में रहता है ना तो माँ बाप की हिफाजत में रहता है, घर में है बच्चा तो माँ बाप की हिफाजत में है, और जब मदरसा आया है तो माँ की हिफाजत नहीं है, बाप की हिफाजत नहीं है, भाई बहनों की हिफाजत नहीं है। अरे यहाँ मुस्तफा जाने रहमत की हिफाजत में रहता है, जो मुस्तफा की हिफाजत में रहे वो बीमार कैसे पड़े? तो यहाँ रहमत के साए में बच्चे रहे।
इसलिए बीमार नहीं पड़ते हैं। तो अब ये बच्चा आलिम बनने के लिए फर्श पे बैठना पड़ता है ना, बोलो, टूटी चटाई पे बैठना पड़ता है ना, बोलो, ठंडे पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है ना, बड़ी मेहनत और मुशक्कत है। घर में बच्चा है, इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, उसके खाने का अच्छा से अच्छा इंतजाम, टिफिन का इंतजाम, बच्चा स्कूल से घर वापस आया दोपहर में माँ अपने हाथों से खिला रही है, लेकिन जरा पूछो मदरसे के इन बच्चों से कोई खिलाने वाला है? नहीं। ये असातिज़ा है जो शफकत से उन बच्चों को बैठालते हैं। माँ का भी प्यार इन्हें देना है, बाप का भी प्यार इन्हें देना है। और ताज्जुब की बात ये देखो कि आज की कौम का मिजाज ये हो गया, जो खूबसूरत और हसीन बच्चा है बेशक, वो स्कूल में जाए, जो ज़हीन बच्चा है वो स्कूल में जाए, और जो लोल बकलोल बच्चा है मदरसे में जाए। जिसका नाक बह रहा है, मुंह से लेर टपक रहा है, उस बच्चे को कहां डाला? मदरसे में। मदरसे में डाला। लेकिन जरा मदरसे का फैजान देखो, आओ मैं तुम्हें दिखलाता हूँ मदरसे का फैजान क्या है। कीमती बस्ता दिया है स्कूल के बच्चों को, कीमती लिबास है स्कूल के बच्चों के पास, ड्रेस है। अगर कभी किरीच टूट गया बगैर परहेज के स्कूल में चला गया तो क्या हाल होगा? बोलो, क्लास के बाहर जी, फीस जमा करने में देरी हुई तो क्लास के बाहर निकाल दिया गया। बस्ता फटा है, कपड़े फटे हैं, ड्रेस में शिकने पड़ी हुई है तो क्लास के बाहर। लेकिन जरा पूछो इन हजरात से, हुजूर क्या कभी किसी लोल बकलोल को मदरसे से भगाया? तो ये जवाब देंगे नहीं नहीं, वो दुनियादार का घर है, ये रसूल कायनात का घर है, यहाँ जो आएगा सबको पनाह मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबको पनाह मिलेगा। तो अब स्कूल का बच्चा चला, मदरसे का फैजान में दिखला रहा हूं। मैं ये स्कूल का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन फैजान में दिखला रहा हूं कि जब वो बच्चा स्कूल चला ना पढ़ने के लिए, तो बताओ बस्ता कहाँ रखता है? झोला, बैग पीछे जी, पीछे रखता है ना। उसी इल्म को हासिल करने जा रहा है ना, पीछे रह जाता है। कहाँ रखा? पीछे रखा ना। अच्छा, एक छोटा सा बच्चा तुम्हारा 3 साल 4 साल का बच्चा है, जिसे अभी पाकी का भी मालूम नहीं, जिसे गंदगी का भी मालूम नहीं है, इल्म के बारे में कुछ नहीं जानता है, लेकिन जब तुमने उसे यस्सन्नल कुरान हाथ में दिया, बताओ कहाँ रखता है वो? सीने में। बोलो, सीने में रखता है वो। फटा पुराना कपड़ा है, फिर भी तहजीब है। बेशक बेशक। नाक से बह रहा है, मुंह से लेर टपक रहे हैं, लेकिन फिर भी तहजीब है उसे मालूम है। उस बच्चे को भी पता है कि मुस्तफा ने कह दिया है अल इल्मु नूरुन। बेशक, इल्म जो है वो नूर है, और जो नूर हो उसे पीठ के पीछे नहीं रखा जाता है, उसे सीने से लगाया जाता है, ताकि वो इल्म जो नूर है वो सीने से लगेगा तो हमारे सीने को भी मुनव्वर कर देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अच्छा, वो गया तो उसके लिए बस आई है ना, गाड़ी आई, बस पर बैठाला, माँ ने उसका सारा इंतजाम करके टिफिन उफिन कर करके उसको दे दिया, गाड़ी पर बैठाल दिया, चला गया। लेकिन ये बच्चा सोया हुआ था, माँ ने 2 तपड़ाक मारा, लुट मदरसा नहीं जाएगा। अब जिस कपड़े में दोस्त, जिस कपड़े, क्यों नहीं हम मुसलमानों का हाल ये हो, जिस कपड़े में सोया हुआ है, गौर करना इस बात को, हंसी में मजाक में उड़ाना मत। एक पैगाम दे रहा हूं तुम्हें, शरीयत से तुम्हें इज्जत मिली है यार, मुस्तफा के सदक़े में तुम्हें इज्जत मिली है। उसी मुस्तफा के इल्म को हासिल करने के लिए
जब एक मासूम बच्चा सोया हुआ है, उठाया था, मारा, कहा जा मदरसा जा, बस हाथ में पकड़ा दिया, न उसका कपड़ा देखे, जिस कपड़े में सोया था उसी कपड़े में है ना, शिकन लगा हुआ है, सब कुछ है, मुंह से लेट टपका है, रात में वो भी दाग में लगा हुआ है। उस हाल में भी बच्चे आए तो ये असातिज़ा, ये आलिमे दीन, ये मुदर्रिसीन उस बच्चे को कलेजे से लगाते हैं, उनका चेहरा भी धुलते हैं, उनको सफाई उनकी करवाते हैं, फिर बैठाल करके अलीफ से लेकर के या तक उसके सीने में महफूज करते हैं। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। वो चला गाड़ी पे और जब ये निकलने लगा ना तो इसका मकाम देखो, इस तालिबे इल्म का मकाम देखो, इस नन्हे से बच्चे का मकाम देखो। जब ये निकलने लगा ना उसी हाल में है, फटा पुराना, ये गंदा संदा कपड़ा पहने हुए है और झोला देखो तो घिन आवे है ना। उसी झोला में यसर कुरान लिए सीने से लगा करके जैसे ही रूम से बाहर निकला, रब ने कहा फरिश्तों सिदरा छोड़ दो। बेशक फरिश्तों सिदरा छोड़ दो। कहा मौला क्यों? कहा मेरे महबूब की उम्मत का एक बच्चा इल्म शरीयत सीखने जा रहा है, कुरान का इल्म सीखने जा रहा है, हदीस मुस्तफा सीखने जा रहा है, अलीफ से लेकर या तक पढ़ने जा रहा है। कहा मौला आगे क्या हुक्म है? कहा सुनो, उसके लिए गाड़ियां आई है और इन मासूम बच्चों के लिए तुम जाओ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। है मौला, कहा तुम्हें ये करना है कि जब वो बच्चा निकले अपना पर बिछा, सुभान अल्लाह, अपना पर। अच्छा एक बात बताइए, आपके नमाज की वजह से वो फरिश्ते आए हैं? आप हाजी साहब थे तब आए हैं जी, या आप दौलतमंद हैं बहुत ज्यादा इसलिए फरिश्ते आपके दरवाजे पे रहमत के फरिश्ते आए हैं? तो किस बुनियाद पे आए हैं? तो कहना यही पड़ेगा कि जब बच्चा इल्मे दीन सीखने चला है, उस इल्मे दीन के सदके में अल्लाह ने फरिश्ते को मेरे दरवाजे पे बेशक, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह, मैं क्या बोला था, एक मरतबा दुरूद शरीफ सुनाओ बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो सरकार ने इरशाद फरमाया कुन आलिमन, आलिम हो जा, आलिम बन जा। लेकिन आलिम बनने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मुशक्कत है। दूसरा ऑप्शन मेरे आका ने दिया, और मुतालिम, अगर आलिम नहीं बन सकता है तालिबे इल्म बन जा। अब तालिबे इल्म का ऑप्शन जो है वो हर एक के लिए है, बूढ़ा हो उसके लिए भी है, जवान है उसके लिए भी है, औरत है उसके लिए भी है, मर्द है उसके लिए भी। हर एक के लिए ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर आलिम तू नहीं बन सकता है ना, तो मेरी ख्वाहिश है कहीं मेरी ख्वाहिश पूरी ना हो, इसलिए तू गमज़दा ना हो जा, ले हम दूसरा ऑप्शन भी तुम्हें दे रहे हैं कि मुतअल्लिम बन जा, तालिबे इल्म बन जा। लेकिन अगर तालिबे इल्म के लिए भी तो मदरसा आना पड़ेगा ना जी, तालिबे इल्म के लिए भी मदरसा आना पड़ेगा। हो सकता है तू मदरसा ना आ पावे तो औ मुस्तमिअन, सुनने वाला बन जा। क्या? सुनने वाला बन जा। मतलब ये कि जब मेरे वारिसीन जलसा में जाएं, कुरान और हदीस पे खिताब करें तो बाअदब हो जाओ, हाथों को बांध लो और ये सोच कर आओ कि मेरे महबूब की ख्वाहिश है हदीस और कुरान सुनना। सुभान अल्लाह, वो सुनने के लिए आओ, वो इरादा लेके एंजॉयमेंट के लिए मत आओ, चाय और गुटखा खाने पीने के लिए मत आना, जलसे में एंजॉयमेंट के लिए नहीं आना, रात बिताने के लिए नहीं आना, बल्कि ये सोच के घर से चलना कि पीर साहब ने एक हदीस सुनाई थी जिसमें एक शिक ये भी थी, एक कड़ी कि औ मुस्तमिअन, कुरान और हदीस को सुनने वाला बन जाओ।
तो तालिबे इल्म तो ना बन सका, आलिम तो ना बन सका, लेकिन चलो हुजूर की ख्वाहिश है सामे बन जाओ, सुनने वाला भी बन जाओ, तो अब मुस्तमिअन बन जाओ। और अगर ये भी ना हो सके, तुम्हारे यहाँ हो सकता है जलसा नहीं होता हो या कुछ मजबूरियां होती हो तुम्हारे यहाँ, तो सरकार चौथा ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन पे ऑप्शन है यार, चौथा ऑप्शन दे रहे हैं कि देखो अब ये 3 मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन तुम 3 ना कर सके तो ये चौथी जरूर कर लेना। आओ मुहिब्बान, इन उलमा से प्यार करने वाले बन जाओ, इन उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, इनकी ताजीम व तकरीम, ताजीम व तकरीम करने वाले बन जाओ। अगर इनसे मोहब्बत करने वाले बन गए ना तुम, तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, मेरी आरज़ू पूरी हो जाएगी। मुस्तफ़ा तुमसे कह रहे हैं मेरी ख्वाहिश को पूरी कर दो, मेरी आरज़ू को पूरी कर दो कि तुम अगर ये 4 में से एक भी बन गए तो मैं खुश हो जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5वां हरगिज़ मत बनना। या रसूल अल्लाह, 5वां क्या है? 5वां क्या है? आलिम का बोगजी मत बनना, आलिम से हसद करने वाला कभी मत बनना। अगर आलिम से बोझ रखने वाले बन गए, आलिम से हसद करने वाले बन गए, मौलाना अच्छा नई गाड़ी लिया है, कौन सी गाड़ी है? वो गाड़ी लेकर के चले मौलाना, आजकल तो बड़ी अच्छी आमदनी है, तकरीर खूब कर रहे हैं ना, मुर्गा पे मुर्गा खा रहे हैं, हलवा पे हलवा खा रहे हैं। अरे नादान, किस्मत में रब ने लिखा है इन उलमा के, अरे हलवा खाते मुर्गा खाते, तेरी तरह सूद तो नहीं खाते, तेरी तरह सूद तो नहीं खाते, हलाल खाते हैं, हराम पर रोकते हैं, हराम से बचते खुद भी हैं और तुम्हें बचाते हैं। इसलिए बुग़्ज़ी मत बनना, आलिम से हसद करने वाला ना बनना, इमाम से हसद करने वाला मत बनना। और याद रखो, अगर बन गए तो हुजूर क्या कह रहे हैं कि हलाकत में पड़ जाओगे, हलाक कर दिए जाओगे। अब गौर करो, आलिम के पीछे नमाज भी पढ़ता है और चाय की दुकान पे जाके बैठ के मौलाना बड़ा घमंडी हो गया है, मौलाना बड़ा मुतकब्बिर है। अरे इल्म जैसी दौलत है, कुरान और हदीस का इल्म है इनके सीने में, इनकी तो शान ये है कि कब्रिस्तान से गुजर जाए तो 40 रोज के लिए मुर्दे पर से अजाब उठा दिया जाए। बेशक, सुभान शान अल्लाह। है, कुछ पढ़े या ना पढ़े, अगर गुजर जाए, ए आलिमे दीन, तेरा कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा मर्तबा है, रुतबा है कि अगर तू कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मरहूमीन पर से अज़ाबे कब्र उठा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, कितना बड़ा मर्तबा है मेरे अजीज, मेरे दोस्त। अल्लाह ने इन उलमा का मकाम बेपनाह बुलंद बाला फरमाया है। देखो मेरी घंटी बज गई, हज़रत ने कह दिया था 1 बजे के बाद बोलो, बस एक वाकया सुन लो। इमाम शाफी अलैहि रहमा ने जो नकल किया है, सुनोगे? इमाम शाफी अलैहि रहमा हज करने के लिए गए जी, इमाम शाफी अलैहि रहमा हज करने के लिए गए। जब हज करने के लिए गए तो देखा कि एक नौजवान है, आलिमे दीन, लिबास से, शक्ल शबाहत से, हर चीज से बड़ा प्यारा खूबसूरत देखने में लगता है, लेकिन कुरान खोले हुए है और कुरान भी पढ़ रहा है, उसका तर्जुमा भी पढ़ रहा है और तफसीर भी पढ़ रहा है। इतने ज़ौक़ और शौक़ से, इतने निमाग से पढ़ रहा है कि इमाम शाफी अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं कि उसके ज़ौक़ और शौक़ को देख करके मुझे शौक़ हुआ कि मैं इससे बात करूं, लेकिन वो एक लम्हे के लिए भी फुर्सत में नहीं रहा, मुसलसल पढ़ता रहा, मुसलसल पढ़ता रहा। और जब जमात खड़ी होने लगी तो कुरान को बंद किया, जमात में शामिल हुआ, फिर फर्ज और सुनन और वाजिब पढ़ करके फिर कुरान खोल करके बैठ गया मुसलसल। उसके बाद इमाम शाफी अलैहिर्रहमा कहते हैं कि मैंने देखा, कौन इमाम शाफी, जो खुद 61-60 खत्म किया, 60 खत्म किया करते थे, और मेरे इमाम आजम अबू हनीफा 61 खत्म किया करते थे। इमाम शाफी 60 और इमाम आजम थे ना,
ये 61 खत्म किया करते थे। तो मेरे दोस्त, उन्होंने जब देखा कि ये खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं तो सोचा इमाम शाफी ने चलो अब यहाँ पे तवाफ करते करते शायद बात हो जाए, लेकिन तवाफे काबा भी कर रहे हैं तो कुरान वो पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। और तवाफ करने के बाद मकाम हतीम, आपको हज किया है? हाँ, मकाम हतीम के पास वो गए और हतीम के पास वहां पे गए और जाकर के कुरान खोल करके पढ़ने लगे। तो इमाम आजम इमाम शाफी अलैहिर्रहमा भी वहां पहुंच गए। जब इमाम शाफी अलैहिर्रहमा पहुंचे तो उन्होंने कुरान को बंद किया, कहा अस्सलामु अलैकुम या इमाम शाफी। जान पहचान नहीं है, लेकिन जब सलाम किया तो आपने इरशाद फरमाया कि मेरी ख्वाहिश थी आपसे बात करने की। तो इमाम शाफी ने जब ये कहा तो उस नौजवान ने कहा कि मेरी भी तमन्ना थी हुजूर आपसे बात करने की, दिल में ख्वाहिश थी कि मैं आपसे बात करूं, आपको कुछ कहूं। कहा कि ठीक है, आपकी ख्वाहिश भी अल्लाह ने पूरी कर दी और मेरी ख्वाहिश भी अल्लाह ने पूरी कर दी। आपने इरशाद फरमाया कि जोहर के या असर का अजान हुई, और अजान जब हुई तो वो उन्होंने कहा कि हुजूर अब वक्त नहीं है और आपसे कुछ कहना था। कहा बोलिए तो सही, कहिए तो सही। कहा कि सुने, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो आप मेरे जनाजा पढ़ाएं, सुभान अल्लाह, कब्र में दफन कीजिएगा। पैसा निकाल करके दिया, कहा ये मेरे कफन का पैसा है, गोरकन को दे दीजिएगा और कफन का भी इंतजाम कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। वो गया और जो खाने काबा के पर्दे को पकड़ करके जो उसने दुआ मांगी थी, इमाम शाफी कहते हैं कि मैंने उसकी जो दुआ सुनी, उन्होंने दुआ में ये मांगी कि मेरे मौला तूने कुरान पढ़ने और समझने की मुझे तौफीक अता फरमा, कुरान से मोहब्बत तूने अता फरमाई है, कुरान मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये अल्लाह मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना ये भी है कि मरने के बाद कब्र में भी कुरान की तिलावत मुझे वो भी को शौक दिया जाए। तो इमाम शाफी कहते हैं ये दुआ मांगा और फिर नमाज पढ़ने के लिए गया और नमाज से फारिग हुआ, उसकी रूह परवाज। अब रूह जो परवाज की तो इमाम शाफी बगल में थे, इमाम शाफी की गोद में सर रखा और रूह परवाज हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर आपने कफन दफन का इंतजाम किया, वसूल दिलाया और उन्हें दफन कर दिया अपने घर। इमाम शाफी चले गए, लेकिन ज़हन में दिल में ये बात रही कि कब्र में मुझे कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इमाम शाफी 6 महीना साल भर के बाद उनके एक रिश्तेदार का इंतकाल हुआ, उसे भी जन्नतुल बकी में दफन किया। तो आए इमाम शाफी जैसे आए, जस्ट उसके कब्र के बगल में इसको जगह मिली, और जब जगह इसको कब्र के बगल में मिली तो अभी कब्र खोद करके तैयार किया गया, अभी जनाजा उतारा नहीं गया है कि दीवार एक तरफ की गिर गई। एक तरफ की जब दीवार गिर गई तो जितनी आवाम थी सब घबरा के भाग गई, डर से खौफजदा होकर के भाग गई। लेकिन इमाम शाफी आगे बढ़े, इमाम शाफी ने आगे बढ़ करके देखा तो देखा कि सराने में कुरान खुला हुआ है, बंदा कुरान की तिलावत कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, तिलावत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो कुरान की वो तिलावत करते हुए नजर आए और फिर कुरान बंद किया, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या इमाम शाफी। वालेकुम सलाम, आपको मैं देख रहा हूँ कुरान। कहा और आपकी तमन्ना थी ना मुझे देखने की कि अल्लाह मेरी दुआ को कबूल करता है कि नहीं। देखे मेरी दुआ कबूल हो गई, ये दीवार गिरी नहीं, गिराई गई। ये दीवार गिरी नहीं, दीवार गिराई जाती है। अब जरा गौर करना, ये कौल इमाम शाफी का है, वो कब्र के अंदर है, हयातुन नबी साबित हो रहा है। बेशक इमाम शाफी कह रहे हैं कि वो कब्र के अंदर है और दिल में तमन्ना इमाम शाफी के है, जो कब्र के ऊपर है, बाहर है, लेकिन कब्र के अंदर भी रहकर एक कुरान की तिलावत करने वाला ऊपर के इंसान के दिलों के राज को जान रहा है। कुरान का फैजान है। तो अब उन्होंने कहा कि अब आपके जिम्मे एक काम लग गया और बढ़ गया कि आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप दीवार को खुद से खड़ी कर दें।
शाफई ने खुद से अपने हाथों से दीवार खड़ी किया और फिर मुर्दे को वहीं पे दफन किया। दफन करने के बाद चले आए। तो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, कुरान से प्यार करो, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान की तिलावत करो, कुरान पढ़ो, कुरान सुनो। आज जो इधर उधर की बातें मोबाइल में डाउनलोड करके सुनते हो, छोड़ दो इन्हें। कुरान की तिलावत सुनो। तुम्हारे कानों से जब कुरान की सदा टकराएगी, यकीने कामिल है मोहब्बत से अगर सुनोगे तो उस कान पे जहन्नम की आग। सुभान अल्लाह, बेशक दिल में कुरान बैठेगा तुम्हारे, कुरान से ज़ौक़ व शौक़ होगा, फिर ये मकाम तुझे भी मिलेगा। सुभान अल्लाह। इब्राहिम सा ईमा पैदा आज भी हो, जो इब्राहिम सा ईमा पैदा आग भी कर सकती है अंदाजे गुलसिता पैदा। आज भी अगर हमारी कौम का जवान उसी तरह से खड़ा हो जाए, मोहब्बत करे कुरान से, दीन से, शरीयत से, अपने उलमा से, अपने आइम्मे मसाजिद से मोहब्बत करे, तो यकीन जानो जो कौम अपने रहबर की ताज़ीम करती है, जो कौम अपने रहबर को इज्जत देती है, खुदा उस कौम को इज्जत अता फरमाता है। और जो कौम अपने ही रहबर को की जिल्लत करती है, रहबर को जलील करती है, वो कौम दुनिया में जलील व रुसवा होती हुई नजर आती है। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे प्यारे इस्लामी भाई, आखिरी बात यह है कि मदरसे से जुड़ो, मदरसे इस नीयत से आओ कि हम तो सबके घर जाते हैं, चलो आज रसूलुल्लाह के घर, सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह के घर चल करके देखते हैं। आओ यहाँ रसूलुल्लाह के घर में बैठो, चंद लम्हे घंटे इन उलमा की सोहबत में बैठो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिसने आलिम बाअमल से मुसाफा किया, गोया उसने मुझसे बोलो, उसने मुझसे मुसाफा किया। जिसने उलमा की जो सोहबत में बैठा, जो उनकी मजलिस में बैठा, वो मेरी मजलिस में बैठा। जिसने उसकी ताज़ीम की, उसने मेरी ताज़ीम की। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्त, उलमा से दूर मत रहो। उलमा से दूर हुए तो आज हाल ये हो गया है तुम्हारा, आज हश्र ये हो गया है तुम्हारा। अपने रहबर से दूर रहोगे, दर दर की ठोकरें खाओगे। अपने रहबर के कदमों में आ जाओ, इनके दामन में आ जाओ, मदरसे में आ जाओ, रसूलुल्लाह के घर में आ जाओ, उलमा की तुम ताज़ीम करो, खुदा तुम्हें इज्जत अता कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। और उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। और आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे। अरे तू जिसका चांद था, अफसोस अब वो हाले न रहे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों के दिलों में इल्म और उलमा की मोहब्बत अता फरमाए, हमें आलिम बाअमल बनाए, और जो आलिम नहीं है उसे आलिम की ताज़ीम व तकरीम करने की तौफीक अता फरमाए। और अपने बच्चों को मदरसे से जोड़ने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, इल्म दीन से जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। देखो बच्चों को मदरसे में दाखिल करो, बच्चियों को इल्म दीन से आरास्ता करो, वरना यकीन जानो आज आंकड़ा बता रहा है कि 10 लाख तुम्हारी हमारी बच्चियां सिर्फ इस हिंदुस्तान में हर सूबे को मिला के आंकड़ा बता रहा है कि 10 लाख हमारी बच्चियां मुर्तद हो गई। 10 लाख मुस्लिम बच्चियों ने गैर मुस्लिम से शादी करके इस्लाम को छोड़ दिया है। ये क्यों? इसलिए कि हमने अपनी तालीम नहीं दी, अपनी तहजीब नहीं दी है। अपनी तालीम देते, अपनी तहजीब देते तो आज ये हश्र हमारा ना होता। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और हमारे लिए इसको ज़रिए निजात व बख्शिश व मग़फ़िरत बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।